गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम बात करते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज़ आती है। इस आवाज़ को ही हम ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र है। चित्र में चीता बना हुआ है। बच्चों, यह चीता शब्द कितनी ध्वनियों से बना है? साधारणतः हम बोलेंगे चीता शब्द 2 ध्वनियों से बना है, ची और ता। पर बच्चों, हम ची और ता के और भी टुकड़े कर सकते हैं। ची च हलंत जोड़ ई से बना है और ता हलंत जोड़ आ से बना है। बच्चों, क्या हम इनके और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। बच्चों, हिंदी में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, इन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर कुल मिलाकर 11 होते हैं। अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, इन्हें बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन कुल मिलाकर 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह। बच्चों, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ही वर्णमाला बनती है। अतः वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, जो क और श जोड़ के बना है। त्र, त जोड़ र मिलकर बना है। ज्ञ, ज और य जोड़कर बना है। और श्र, श और र जोड़ के बना है। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रामिक। बच्चों, क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? हाँ, ये अंक और अह है। अंक को हम अनुस्वार भी कहते हैं और अह को हम विसर्ग कहते हैं। अंक और अह न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। आइए इनके बारे में और जानें। अंक का निशान आप इसके बगल में देख रहे हैं। यह है अंक का चिन्ह। अंक का उच्चारण हम नाक से करते हैं। इनके उदाहरण हैं पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। अह, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, इसका निशान आप इनके बगल में देख रहे हैं। अह का उच्चारण ह जैसा होता है। इनके उदाहरण हैं प्रातः और नमः। अब बच्चों, हम देख रहे हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का निशान इसके बगल में देख रहे हैं। चंद्र बिंदु का उच्चारण हम मुंह और नाक दोनों से करते हैं। इनके उदाहरण हैं दांत, चांद, सांप और मूंछ। तो बच्चों, आज हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।